संगम युग में बुद्धि का योग पुरानी दुनिया पुराने घर में न जाकर सदा एक बेहद के पाप में एकाग्रचित करने की, परमपिता परमात्मा के सर्वगुण स्वयं में धारण करने की, शीतलता के सागर की श्रीमद् प्रमाण सभी पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तपत को बुझाए शीतल बनाने की, विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिमान वरदाता सर्वात्माओं के पिता की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। हम सभी आत्माओं का आपस में अविनाशी भाई भाई का कनेक्शन है। ये तो सृष्टि रूपी ड्रामा में पुनर्जन्म में आकर हम आत्माओं के रिश्ते दैहिक हो गए तो इतने मतभेद में आ गए कि ईर्ष्या द्वेष दुश्मनी नफरत बदले की भावना वाले हो गए। पुनः मीठे प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भाईचारे के सच्चे संबंध में एक सूत्र में बांध रहे हैं। इसलिए समझ देते हैं कि ज्ञान मार्ग में सफलता मूर्त बनना है तो सभी को आत्मा रूप में देखो। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख स्नेह संपन्न व्यवहार करो। सभी के प्रति श्रेष्ठ भावना रखो। सभी में निश्चय रखो। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि इस समय सभी के वैरायटी संस्कार हैं, क्योंकि सभी इस समय रावण के प्रभाव में हैं, लेकिन समझ नहीं है। इसलिए किसी के भी कैसे भी संस्कार हो चलन हो, लेकिन हमें उन्हें देखकर रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, उनकी तरह व्यवहार नहीं करना है। आत्मिक प्यार रख रूहानी स्नेह से संपन्न व्यवहार करना है। समझना है कि ब्राह्मण आत्माओं के साथ सारे कल्प में अटूट संबंध किसी न किसी रूप में मिलते रहेंगे। वे दाग हीरा बना रहे हैं मीठे परमात्मा, इसलिए कोई खामी न रह जाए। ध्यान खिंचवाते हैं, समझाते हैं कि ये संगम युगी ईश्वरीय परिवार है। मीठे परमात्मा ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनाया है। ईश्वर की चॉइस में कोई नुक्स नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ईश्वरीय परिवार की युक्ति बताकर प्यार के सागर परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ये स्मृति रखो तो सभी के प्रति आत्मिक प्यार अटूट रहेगा और व्यवहार भी सभी के प्रति रूहानी प्यार से संपन्न होगा। सभी परमात्मा द्वारा चुनी गई आत्माएं हैं तो उनके दैहिक चलन और संस्कार नहीं देखकर ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप को देखते हुए आत्मिक व्यवहार करेंगे। सभी को संतुष्ट करेंगे तो आत्माएं राजी रहेंगी। किसी की भी सोच या नाराजगी विघ्न रूप नहीं बनेगी और सहज ही सफलता मूर्त भी बन जाएंगे। रूहानी व्यवहार कर वेदाग भी बनते जाएंगे और बाप समान विश्व कल्याणकारी भी बन जाएंगे। बाह्य मुक्ता की दुनिया के विस्तार से अंतर्मुक्ता की सार की दुनिया में रहकर सदा सुखी रहने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। अंतर्मुखी आत्मा आत्मा के स्वधर्म में और परमात्मा के संसार में रहती है, सदा स्मृति स्वरूप रहती है। इसलिए श्रीमद् प्रमाण ही चलती है और सशक्त रहती है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अंतर्मुखी वो है जो जिस समय चाहे अर्थात जब ज़रूरी है तब आवाज़ में आए और जिस समय ज़रूरी नहीं है अर्थात जब चाहे आवाज़ से परे हो जाए। ये समझ और शक्ति अंतर्मुखी आत्मा में आ जाती है। शीतलता के सागर परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आते ही तब है जब सारी दुनिया काम अग्नि की चिता पर बैठी हुई होती है, तप रही होती है, जल रही होती है, विकार में काली हो रही होती है, आत्मघात कर एक दूसरे को शक्तिहीन बना रही होती है, क्रिमिनल असॉल्ट कर पाप आत्मा बन रही होती है। ऐसे पतित वायुमंडल में आकर पतित पावन परमात्मा ज्ञान के ठंडे छींटे डालकर काम विकार की चिता से उतारकर ज्ञान चिता पर बिठाकर समझ देकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर सभी को शीतल बनाते हैं। शीतल बनकर हम आत्माओं का फर्ज है शीतल बनाने वाले ज्ञान से सभी को परिचित करवाकर शीतल देवियों का पाठ बजाकर हर एक को ज्ञान के ठंडे छींटे डाल हर एक को शीतल बनाना है। समझ मिल रही है सत्य परमात्मा से कि हम आत्माओं को ज्ञान कलश मिला ही इसलिए है ताकि हम खुद को शीतल बनाकर फिर सभी को शीतल बनाएं। सभी को काम चिता से उतार कर ज्ञान चिता पर बिठाएं। मनुष्य से देवता बनाने वाले परमात्मा समझ देते हैं कि आत्मा जब पवित्र शीतल बने तभी देवता बन सकती है। इसलिए जैसे रूहानी सर्जन परमात्मा हम रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाते हैं,
ऐसे ही परमात्म ज्ञान इंजेक्शन का संदेश सभी रूहों तक पहुंचाने की रूहानी सेवा करनी है। संगम युग में परमात्मा सर्व अविनाशी खजानों के भंडारे खोलकर हाजिर है। जितना भी जो चाहे ले सकता है। जो भी आत्मा या परमात्मा के संग रहती है उनके लिए ज्ञान की बरसात होती रहती है, अर्थात ज्ञान के सागर परमात्मा उन्हें गहरे राज खोलते रहते हैं। विकारों की तपत को मिटाकर शीतल देवी बना देते हैं। ज्ञान के छींटों से आत्मा पवित्र बनती है, पवित्रता आत्मा को शीतल बना देती है। कलयुग के वायुमंडल में शीतल बनने वाली आत्माएं ही देवता बनती हैं। समझ देते हैं परमात्मा की सभी को सत्य बात का परिचय देकर आस्तिक बनाओ। आस्तिक बनकर परमात्मा को याद करेंगे तो लड़ना झगड़ना बंद होगा और आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी। पारलौकिक परम प्रिय परमपिता परमात्मा को नहीं जानने वाले सब नास्तिक हैं। सत्य परमात्मा को नहीं जानने के कारण ही घर घर में कलह कलेश है। आत्माएं आपस में लड़ते झगड़ते हैं। विशेषताओं के सागर मीठे परमात्मा की सब आत्माएं संतान हैं, ये भूल जाते हैं, इसलिए सभी नास्तिक बन जाते हैं। ज्ञान सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति पवित्रता सर्व विशेषताओं के सागर हैं परमात्मा। जो भी आत्मा को चाहिए सभी विशेषताओं के अखुट सागर हैं। इस समय माता पिता बनकर दे रहे हैं और हम आत्माओं को कहते हैं बालकपन, मुझसे सब कुछ ले लो। समझ देते हैं कि जब तक अल्फ को नहीं जाना है तब तक कोई सीधा नहीं हो सकता है। बाप टीचर बनकर जब समझ दे रहे हैं तो उनकी नज़र सभी बच्चों पर है, क्योंकि सत्य को समझना और धारण करना ज़रूरी है। इसलिए बुद्धि का योग एक परमात्मा संग होना चाहिए। इधर उधर बुद्धि भटकती रहेगी तो परमात्मा कहते हैं धारणा नहीं कर सकेंगे। माया रूपी देह अभिमान और कमी कमजोरियां आत्माओं को परमात्मा से बेमुख कर देती हैं। इसलिए माया को वश करने के लिए सत्य परमात्मा वशीकरण मंत्र देते हैं कि बुद्धि का योग पुरानी दुनिया से हटाकर एक मुझसे लगाकर मुझे याद करो, क्योंकि समय है उनके पास पावन बनकर जाने का। एक सत्य परमात्मा संग योग लगाकर ही आत्मा पावन बनेगी। गाइड बनकर लेने आते हैं परमात्मा तो उनकी ही श्रीमत पर चलना पड़ेगा। शिव से शक्ति लेकर शिव शक्ति पांडव सेना का कर्तव्य निभाना है। मनुष्य की मान्यता है कि परमात्मा मरे हुओं को जिंदा कर सकते हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बनाती है और उसी प्रमाण संबंध संपर्क में आती है। अकाउंट खत्म होना है तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। मीठे परमात्मा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वास्तव में संगम युग में समझ से आत्माएं विस्मृत हो जाती हैं तो कब्र दाखिल कहलाती हैं, अर्थात मरे हुओं के समान है, लेकिन शरीर से नहीं बल्कि समझ से। तो ज्ञान के सागर आकर ज्ञान की संजीवनी बूटी से आत्माओं को जागृत करते हैं। यादगार में फिर कह देते हैं कि परमात्मा मरे हुओं को जिंदा करते हैं। क्रिएटर बन शूद्र बन गई आत्माओं को ब्राह्मण बनाकर पुराने बन से मरवाकर नई रचना रचते हैं। फिर डायरेक्टर बन पवित्र जीवन शैली बनाने के डायरेक्शन देते हैं। प्रिंसिपल एक्टर बन अच्छी एक्ट करनी सिखाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बन सोचना बोलना कर्म करना सिखाते हैं। परमात्मा कण कण में है, सभी में है। इस अंधविश्वास ने सभी को कंकाल बना दिया है कि समझ देकर निराकार परमात्मा सर्वव्यापी के ज्ञान से बाहर निकालते हैं और सत्य ज्ञान से भारत को फिर से सिरताज बनाते हैं। सभी का दिल लेकर दिलों को आराम देने वाले दिलाराम परमपिता परमात्मा पवित्रता से पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। बाकी समझ देते हैं कि मोक्ष किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि अविनाशी आत्मा पाठ बजाते हुए अविनाशी रिकॉर्डिंग करती है और उसी प्रमाण पाठ बजाती रहती है। सत्य परमात्मा का भी पाठ फिक्स है। उन्हें भी पतित सृष्टि पर पतित शरीर का आधार लेकर भक्तों को भक्ति का फल देना पड़ता है। भारत को मालामाल बनाने आना पड़ता है। गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने आते हैं, फिर से धनवान बनाते हैं। मोक्ष तो उन्हें भी नहीं मिलता है। समझ देते हैं कि अनेक बार आसुरी दुनिया को दैवी बनाते हैं, अनेक बार पतित
सृष्टि पर आए हैं और आते ही रहेंगे भारत को फूलों का बगीचा बनाने। समझ देते हैं परमात्मा की जो जो उन्हें पहचानेंगे वे ही श्रीमत पर चलेंगे और वर्षा लेंगे। सत्य परमात्मा की जयंती वर्थ बाउंड है क्योंकि उनका ज्ञान, उनका आना सभी को दुखों से लिबरेट करता है, सभी को पावन बनाता है। सृष्टि पर स्वर्ग की स्थापना होती है। मनुष्य आत्माएं कौड़े से हीरे तुल्य बन जाती हैं, विकारों का राज्य समाप्त हो जाता है और पुनः सृष्टि पर 2500 वर्ष के लिए पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी की स्थापना हो जाती है। भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाता है। आत्मा पतित बनती है तो सब जगह भटकती रहती है, परमात्मा का बनती है तो पवित्र बनती है तो सब तरह की भटकन से छूट जाती है। एक परमात्मा के संग से आत्मा पूरी तरह से निखर जाती है, उसे फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज्ञान के सागर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञान को जीवन में धारण कर, ब्राह्मण जीव आत्माएं ज्ञान गंगाएं बन सेवा करनी है। राजयोग सच्चा योग है जिससे सत्य परमात्मा से जुड़ते हैं और मनुष्य से देवता बनते हैं। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन जाते हैं। हेवनली गॉडफादर स्पष्ट करते हैं कि जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है तब तक परमात्मा से वर्षा मिल नहीं सकता है। ज्ञान से प्रकाश मिलता है और हम दिन में आते हैं। गॉड को याद कर आत्मा गॉड गॉडेस बन रही है, इसलिए फरमान करते हैं परमात्मा की अब जो मैं कहता हूँ सो मानो। त्रिमूर्ति शिव ऊंचे ते ऊंचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म रचना कर प्रजापिता ब्रह्मा को संपूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने को कहते हैं। उनके माध्यम से फिर हम आत्माओं को भी ब्रह्मा बन खुद के लिए स्थापना, विष्णु बन पालना के संस्कार धारण करने को कहते हैं और शंकर बन बुराइयों का और विकारों को भस्म कर स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनने की समझ देते हैं। बीमारियां और कंगाली देह अभिमान और विकारों की उपज है, इससे संपूर्ण मुक्त होना है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि निरोगी बनना है, संपत्तिवान बनना है तो देह अभिमान का संपूर्ण त्याग करो। समझ देते हैं परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलने में, पुरुषार्थ में, स्व परिवर्तन में जो पीछे रह जाते हैं वे जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर स्वर्ग में आ नहीं सकते हैं। तो अटेंशन रख, तीव्र पुरुषार्थी बन, बहुत काल का सफलता मूर्त पुरुषार्थ कर, सत्य परमात्मा से सच्चा रहकर पूरा जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। ये सूक्ष्म इशारा परमात्मा करते रहते हैं जिसे अमल में लाकर उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। ओम शांति।